अनंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अवध धाता, आचार्य वर उवज्झाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज वात्सल्य मूर्ति श्री ब्रह्म सागर महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनि राजों की, 9 गाँव की है पावन धरती और आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर मन प्रफुल्लित होता है कि जब चारों दिशाओं से, हर गली से हम लोग जब निकलते हैं अपने दैनिक कार्यक्रम के लिए, तो छोटे छोटे बाल वृद्ध, माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग, जो इनकी वेशभूषा है मंदिर जाने की, शुद्धि के वस्त्र के साथ, कोई पीले वस्त्र पहने, कोई श्वेत वस्त्र पहने, कोई केसरिया साड़ी पहने, हार मुकुट माला लगा के बैठे, ये लोकांतिक देव, छोटे छोटे बालक जिनकी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, ये भी श्री जी के पास पहुंचते हैं और भगवान अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और हमें भी अपनी शरण में लीजिए। इस मंगल भाव के साथ जब वो श्री जी की धारा, शांति धारा, अभिषेक आदि करते हैं तो उनका मन भी बहुत प्रफुल्लित और गदगद होता है। ऐसा लगता है संसार की सारी निधियाँ तो अभी इसी समय हमारे लिए मिलने वाली हैं और वहाँ से हम गुरु चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि संत तो हर समय आते नहीं, लेकिन जब आते हैं तो भगवान की बात सीधे हम उन्हीं के चरणों में पहुँच जाते हैं और आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। हमारे लिए कुछ सुना दीजिए। सुनाना क्या है, सुनने तो हम भी आए हैं। बहुत समय से नौगांव आने का प्रयास हो रहा था, आप लोगों के माध्यम से निवेदन हो रहा था, पर आना नहीं हो रहा था, क्योंकि नया वर्ष और नए वर्ष में कुछ और नया करने का जो निमित्त बना, उसके लिए भगवान ने अभी रोक के रखा था। और जब निमित्त बन गया तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया और गुरु महाराज ने भी आशीर्वाद दिया और पूज्य बड़े महाराज जी ने तो आप सबको आशीर्वाद दे ही दिया था खजुराहो में, तो मिलेगा समय तो ज़रूर आएंगे। और हम नौगांव दूसरी बार आना हुआ। नाम तो बहुत सुना था, तो यही लगता था कि नौगांव, कोई 9 गाँव होंगे आसपास, उन सबको मिला के एक नाम रख दिया नौगांव। 9 की संख्या अखंड हुआ करती है बंधुओं। 9 देवताओं में अरहन सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्र जिन चैत्यालय आते हैं, सर्व साधु में साधु परमेष्ठी आते हैं और जहाँ वो रुक जाते हैं वो भी एक जिन चैत्र जिन चैत्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आप सब उस समोषण में आके बैठ जाते हैं। सब पूज्य गुरुदेव की कृपा और उनका मंगल आशीर्वाद। इस भव्य कार्यक्रम को करने जो आप जा रहे हैं, पंचकल्याणक महामहोत्सव, और कल से इसका मंगलाचरण प्रारंभ हो चुका है और जिन्होंने इसको पहले आओ पहले पाओ वाली सूत्र है, इस बात को जिन्होंने जाना, अपनाया, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और जो उनके पास पहुँचे उनका भी उन्होंने बहुमान रखा कि आप हमारे घर पे आए हैं तो विश्वास के साथ आए हैं कि पूरी समाज में और भी बहुत हैं, एक से श्रेष्ठ वर्ग हैं, लेकिन आप पहले हमारे पास आए, आपको निराश नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे, जो मुनीश्री का आशीर्वाद होगा, जो बड़े महाराज जी का आशीर्वाद होगा, जो वो कहेंगे हम सब उसको पूरा करेंगे। सारी समाज एक होकर तन मन धन के साथ इस संकल्प के साथ बैठी है, जो भी करना है हमको बहुत अच्छा करना है।
एक छोटा सा दृष्टांत है, बात अपनी बाद में प्रारंभ करूंगा। पहले जो मन में भाव आए आपको देखकर, उसमें एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक राजा के मन में आया कि सारा सुख मैंने भोग लिया, राज का वैभव भी भोग लिया, लेकिन एक चीज अभी देखना बाकी है। तो पूछता है, राजसभा में लगी हुई है, राजा जी बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सारे मंत्री सभासद आदि सब विराजमान हैं। उस सभा में राजा पूछता है कि मुझे कोई ये बताइए कि मरने के बाद व्यक्ति साथ में क्या लेके जाता है। मरने के बाद व्यक्ति साथ में लेके क्या जाता है, मुझे कोई इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब कोई मरे और कोई साथ में लेके गया हो तो वो आके बताए। मरने वाला व्यक्ति क्या आके बताएगा कि हम क्या साथ में लेके गए, वो तो चला गया। फिर भी एक व्यक्ति को तैयार किया गया कि आपको उस गड्ढे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, सांस लेने के लिए एक छोटा सा छेद रख दिया जाएगा, बाकी पूरा गड्ढा बंद कर दिया जाएगा। उसमें आपको क्या अनुभूति होती है वो हमको आपको बताना है। हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे, स्वर्ण मुद्राओं से आपको तौल देंगे। इतना सुनना था कि एक सेठ जी तैयार हो गए उस गड्ढे में रहने के लिए। अब वो अनुभव करना है कि मरने के बाद व्यक्ति साथ में लेके क्या जाता है, और वो राजा जी को बताना है। और यहाँ तो फिर मिलना ही मिलना है, खर्चा तो कुछ है ना नहीं। सेठ जी का मन स्वर्ण मुद्राओं पर ललचा गया, और वो भी कंजूस थे, उन्होंने आज तक कभी किसी को कुछ दिया भी नहीं। बात तय हो गई, गड्ढा खोदा गया, सेठ जी को बड़े गाजे बाजे के साथ ले जाया गया। रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आप तो जा ही रहे हैं मरने के लिए, तो आपकी जो वैभव हवेली सब कुछ है, कुछ हमें तो दे दो। तो सेठ जी से कुछ अपने लिए मांगने लगा। अब सेठ जी ने एक बार हटाया, दो बार हटाया, तीसरी बार हटाया, क्योंकि कंजूस तो थे ही, आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं। तो आगे रास्ते में जाते जाते उनको एक छिलके का ढेर दिखा। वो ढेर था मूंगफली के छिलकों का। जैसे रात के समय ठेले लगे रहते हैं ना किनारे पे, लोग वहीं खरीदते हैं, वहीं खा लेते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे छिलके वहाँ पड़े हुए थे, ढेर लगा था। तो सेठ जी ने गुस्से में वो एक मुट्ठी छिलके उठाए, उस भिखारी को फेंक दिए, ये ले। भिखारी ने वो स्वीकार कर लिए। भिखारी अपने रास्ते चला गया। सेठ जी अपने जहाँ जाना था गंतव्य पर पहुँचे। बढ़िया उनको ज़मीन के अंदर लिटा दिया गया और उनको उस पूरे गड्ढे को बंद कर दिया। एक छोटा सा छेद सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया था। अब सेठ जी अकेले गड्ढे में पड़े। लोगों ने सब कुछ व्यवस्थित किया और अपने घर चले गए। दिन तो कट गया, रात कैसे कटेगी। चांदनी रात थी, ऊपर आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। चंद्रमा की उस भीनी भीनी रोशनी उस गड्ढे के माध्यम से थोड़ा अंदर आ रही थी सेठ जी के मुख पर। अब सेठ जी अनुभव कर रहे हैं कि मरने के बाद व्यक्ति क्या लेके जाएगा, और मुझे राजा को ये बताना है और राजा से मुंह मांगा इनाम पाना है। अचानक उस गड्ढे पर कुछ आकृति दिखी। जैसे ही सेठ जी ने थोड़े गौर से देखा तो वहाँ पर एक काला नाग उस गड्ढे पर मुंह अंदर कर रहा था, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पा रहा था, कोशिश तो कर रहा था। अब जैसे ही सेठ जी ने उस चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सा देखा कि एक काला नाग अंदर आ रहा है, सेठ जी के प्राण कंठकट आ गए। अब मैं राजा को क्या बताऊंगा, मैं तो यहीं से चला जाऊंगा, फिर मेरी ढेर असरफियों का क्या होगा, स्वर्ण मुद्राओं का क्या होगा। अचानक से
हवा चलती है और एक छिलका आके उस गड्ढे में अटक जाता है। वैसे ही गड्ढा छोटा था, सर्प उसमें प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, ऊपर से अभी अवरोधक छिलके का लग गया तो अब वो सर्प अंदर नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर भी सामने देखती हुई अपनी मौत को सेठ जी के प्राण तो कंटगत थे ही। जैसे तैसे रात निकली, सुबह हुई, उनको निकाला गया और राज दरबार तक पहुंचाया गया। पूछा गया, सेठ जी आप उस गड्ढे में थे, अनुभव किया होगा कि मरने के बाद व्यक्ति साथ में क्या लेके जाता है। तब सेठ जी कहते हैं, राजन, न हवेली, न महल, न दोशाले, न परिवार, न मित्र, न धन, न वैभव, कुछ साथ नहीं जाता। जाता है तो व्यक्ति के साथ केवल उसका किया हुआ पुण्य कर्म साथ में जाता है। आज मैंने इसका अच्छे से अनुभव कर लिया और उदाहरण भी देख लिया। क्यों? रास्ते में मैं जा रहा था तो भिखारी ने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने उसको कुछ नहीं दिया। रास्ते में वही छिलके पड़े थे, वो भी मेरे नहीं थे, उसको भी मैंने दे दिया। वही पुण्य समझ लीजिए कि वो एक छिलका मेरे प्राण बचाने में सहायक हो गया। व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उसके जीवन में अगर पुण्य नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। फिर चाहे वो एक गाय हो, तो चाहे एक पंचेंद्रिय संगी पुरुष हो, दोनों एक बराबर हुआ करते हैं। चारों संज्ञाएं, 3 संज्ञा उस त्रियंच में भी हुआ करती हैं और पुरुष में भी हुआ करती हैं। लेकिन मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह मन वाला होता है, अच्छे बुरे का विचार करता है, हे उपादेय को ग्रहण करता है, तब जाके वो रत्नत्र तक अपनी यात्रा को पहुंचा पाता है। इस भाव के साथ कि आप हमारे घर पे आए, हम आपका बहुमान करते हैं, आपने हमें इस योग्य समझा कि हम इस महामहोत्सव में कुछ पात्र बन सकते हैं और अपनी सहभागिता उसमें भी हम दर्ज कर सकते हैं। हम आपका भी बहुमान करते हैं। और दोनों ने एक दूसरे से मिले, तब जाके 6 नाम हमारे पास आ गए। बहुत अच्छा मंगलाचरण हुआ और पूज्य महाराज श्री की एक संकेत पर अभी आपके अष्ट कुमारियाँ भी, अष्ट देवियाँ भी तैयार हुई, आगे भी आते जाएंगे और हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, हम सबको लेके चलते हैं। पहले बोली पहले वाले के पास और जिसकी छूटी उसको बाद में ही बुला लेते हैं। भावनाएं किसी को ही नहीं छूटती क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक घड़ा बड़ा किसी का और होता है, छोटे छोटे घड़े भी लग जाएं तो पूरे घड़े का आकार दिख जाता है। सबके साथ, सबका हाथ, सबका विकास, हम सब एक साथ। चलिए अपनी बात प्रारंभ करते हैं कि जिंदगी यूं ही आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी यूं ही आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। जिसने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया उसका दुनिया में कोई नाम ना रह गया। जिसने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया उनका दुनिया में कोई नाम ना रह गया। नाम का सहारा लो तुम कुछ ऐसा कि दुनिया के बिगड़े काज काम संवर जाएं, और काम करो कुछ तुम ऐसा कि आचार्य विद्यासागर महावीर सम नाम हो जाए। ये जीवन हमारे लिए कहाँ से मिला? पुण्यों का उदय था, निगुज से यात्रा प्रारंभ हुई, लेकिन इस जीवन को देने के लिए, इस जिंदगी को देने के लिए निमित्त भी कुछ कार्यकारी हुआ करता है, उपादान भी स्वयं का हुआ करता है। लेकिन अकेले उपादान से कुछ कार्य नहीं होता, उसके साथ साथ निमित्त भी आवश्यक हुआ करता है। कहीं निमित्त की प्रधानता हुआ करती है तो कहीं उपादान की प्रधानता हुआ करती है। होता तो निमित्त नैमित्तिक संयोग से ही सारे कार्य हुआ करते हैं। असुचि भावना में आप पढ़ते हैं, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रकट व्याधि घेरी। हमारा शरीर माता पिता के रज और वीर से मिलकर जो 9-10 माह का गर्भ की अवस्था हुआ करती है, उससे ही हमारे इस जीवन का
प्रारंभकरण हुआ करता है। उस जीवन को देने में माता पिता का अथक प्रयास और पूर्ण सहयोग उस माँ के गर्भकाल के समय से प्रारंभ हो जाता है। 9-10 महीने की अवधि उस काल कोठरी में यह जीव पड़ा रहता है, सुख दुख का अनुभव भी करता है। चाहे माता चरपर खाती हो, चाहे गरम खाती हो, उसकी भी वेदना सहन करता है। आदिनाथ भगवान की पूजन में भी अपन पढ़ते हैं कि माता खावे चर परो लागे तन संताप हो, जो जननी तातों भके सो आदि आदि आप इसमें पूजन में पढ़ते हैं। और जब इसको हम सोचते हैं तो हमारा शरीर कांप जाता है। यह शरीर जिस पर हम बहुत अभिमान और घमंड अहंकार आदि करते हैं, ये हमारा शरीर बना कैसे है और इसके अंदर क्या क्या है, थोड़ा सा आज हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रवचन तो महाराज जी बताएंगे, हम तो बस आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस संबंध में, क्योंकि जो वेदना हमने सहन की और यहाँ तक हमारी यात्रा हुई है, तो ऐसा ना हो जाए कि जहाँ से हम आए हैं वहीं हमारा पहुँचना हो जाए। ये ज़िंदगी यूं ही हमें नहीं मिली, क्योंकि इसके लिए भी हमने पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत पुण्य का अर्जन किया है। न जाने कितने भवों का पुण्य आज आड़े हाथ आया है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सामान्य बात नहीं है कि जैन कुल में जन्म लेना, उच्च गोत्र मिलना, संगी पंचेंद्रीय मनुष्य होना, उस पर भी सर्वांग शरीर का सुंदर होना, कोई विकलांगता नहीं, व्याधियाँ नहीं, और जैन कुल मिल जाना, सच्चे देवशास गुरु की शरण मिल जाना, ये हमारे बहुत ही शातिशय पुण्य का उदय है बंधुओं। और इस सब को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन गुरुओं को मानते हैं, गुरु के पास जाते भी हैं, पूछते भी हैं, सुनते भी हैं, पर गुरु की मानते नहीं। जो जानते हैं तो मानते नहीं, और जो मानते हैं वो जानते नहीं। आपने कल देखा मंगलाचरण पहले भी हुआ, संत भवन के कमरों का हुआ, कौन कौन ने सहयोग दिया। 50% आपकी भागीदारी हो चुकी है, दूसरों से की रोज आ रहे हैं, महाराज हमारा भी एक। तो जो जानते हैं वो मानते नहीं, और जो मानते हैं उनको जैन धर्म का ज्ञान नहीं पूरा, लेकिन श्रद्धा भक्ति जो उनके अंदर उमड़ रही है, आप संतों को देखकर, आप सबकी क्रियाओं को देखकर, उस अहिंसा धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति जो बढ़ती है, इससे हमें ये मालूम होता है कि आपका सत्कार्य कहाँ तक व्यक्तियों को परिवर्तित कर देता है। उनके भावों को, उनके कार्य करने की शैली को, उनके हिंसात्मक विचारों को, उनके भोजन करने की हिंसात्मक पद्धति को सब बदल देती है। शुद्ध सात्विक विचारधारा में लाके आपके साथ वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे इस मानव जीवन के लिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी आचार्य भगवान बरसों पहले कह चुके थे, और आज मेडिकल में भी, साइंस में भी उसको मानना प्रारंभ कर दिया है। आचार्यों ने कहा था कि गर्भकाल के समय, जिस समय खेत में बीज बपन होता है, कुछ समय बाद जमीन से ऊपर वह पौधा आ जाता है। उसी प्रकार से 8-10 दिन पश्चात में ही वह जो कलिल बनता है, अर्थात कालापन प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे उस बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ये 10 से 15 दिन की अवधि है। लोग समझते हैं कि अगर जो बच्चे नहीं चाहते और अगर गर्भ में आ जाते हैं तो उसके लिए आप अवार्षण आदि करा लेते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपने एक संगी पंचेंद्री बच्चे की हिंसा नहीं की, बल्कि एक मुनि महाराज की हत्या का दोष उसमें आ जाता है। इस प्रकार 10 से 15 दिन की अवधि में ही वह बच्चा विकास को प्राप्त हो जाता है। 9-10 महीने की काल की अवस्था तो बहुत दूर हो जाती है। उस मानव शरीर में क्या होता है,
तो लगभग 300 हड्डियां हमारे इस शरीर के अंदर होती हैं। उन 300 हड्डियों के साथ साथ में उसको जोड़ने वाली जो संधियां हुआ करती हैं वो भी लगभग 300 की संख्या में हुआ करती है। 900 सराएं हुआ करती हैं जो उस हड्डी और संधि की सराहों को जोड़ के रखती हैं, देह के अंदर जो फैली रहती हैं। ऐसे हमारे मांसपेशियां लगभग 500 इस देह के अंदर समाहित होती हैं। और चर्म की 7 लेयर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसी 7 परतें हमारे इस चर्म के ऊपर लगी हुई रहती हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है और वो भी 5 लेयर मानता है। वेद परंपरा आदि में भी 3 लेयर को मानते हैं। ऐसे इस शरीर के अंदर हमारी हड्डी, मांसपेशियां, स्राएं, धातु, उपधातु, रक्त आदि से मिलकर, और महावीर भगवान ने तो यहाँ भी कहा था कि 80 लाख करोड़ आपकी देह के अंदर जो रोम बाल हैं उससे भी ज़्यादा इस शरीर के अंदर रोग विद्यमान हैं। कितने हैं रोग? 80 लाख करोड़ आपकी देह के रोम के बाल, और उस देह के अंदर जो रोग हैं वह भी 5,68,99,584 ये रोग की संख्या है। वो डायबिटीज़, कैंसर, लीवर, ब्लड प्रेशर आदि आदि, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम मुश्किल से 8-10 नाम ही जानते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर रोगों की संख्या है 5,68,99,584। ये रोगों का आलय, यह शरीर जिसको हम कहते हैं शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर तो ये व्याधियों का मंदिर है। भगवान के मंदिर को तो देवालय कहते हैं, लेकिन रोग का घर जहाँ है उसको यह शरीर, ये आलय है हमारा। इसके अंदर जितने रोम हैं उतने रोग भी हैं। हर रोग के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा निमित्त मिलता है, वह रोग शरीर के बाहर आता है तो हम अपने आप को बीमार मानते हैं, और अगर रोग नहीं आया तो आप स्वस्थ मानते हैं। पर निश्चित रहिए, जैसे रक्त हमारे शरीर के अंदर बह रहा है लेकिन हमको दिखता नहीं, जैसे ही सुई चुभो आप देख लीजिए रक्त की धार बाहर आ जाती है। ये कमनम सातिशय पुण्य मानी अपने आप का कि जिस चमड़ी के अंदर इस प्रकार ये चीज़ें लगी हुई हैं उसको इस चमड़ी ने ढांक के रखा हुआ है। जब गाय को कत्ल खानों में पहुंचाते हैं, वहाँ पर जब उसकी ऊपर की चमड़ी निकाल देते हैं, गरम गरम पानी डालते हैं, वो चिल्लाती है। चिल्लाने से उसके अंदर की मांसपेशियाँ वगैरह कमज़ोर पड़ जाती हैं और चमड़ी से, हड्डियों से वो खाल ऊपर निकल जाती है। तब वो सीन आप देख नहीं सकते। इसी प्रकार हमारा यह शरीर नवमल द्वार बसे बहे निशिवासर नाम ले घिन आवे, ऐसे नवमल द्वारों के द्वारा हर समय हमारा यह शरीर अपवित्र होता रहता है। फिर भी हम इसको श्रृंगारित करते रहते हैं, अपने आप को अहंकार में चूर रखते हैं। ये गोरा है, ये काला है, इस प्रकार आदि भावों के साथ भी हम अपने कर्म का बंध करते जाते हैं। शरीर का भी गर्व नहीं करना चाहिए, न धन वैभव का गर्व करना चाहिए। ये हमारे लिए मात्र कर्म के बंध को कराने में सहायक हैं। दान आदि करते जाएं, दाएं हाथ से करें तो बाएं को पता न चले, और बाएं से करें तो दाएं को पता न चले। नहीं तो वही कहानी होगी कि हाँ, हाथ में पसीना आ गया तो जाने में आपको कष्ट हो रहा, तो धन को न देकर वापस रख लिया। फिर वो गति क्या होगी उस धन की? न भोग कर पाए, न दान कर पाए, अंत में तो नाश को प्राप्त होना ही है। और जिसको छोड़ के जा रहे, अगर उसने व्यसन में लगा दिया तो आपको उसका भी पूरा कर्म का बंध, उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। जब इस रूप का घमंड करते हैं, श्रृंगार करते हैं, शरीर को खूब नहलाते धुलाते हैं, हर प्रकार से श्रृंगारित करते हैं,
फिर भी यह अपवित्र हो जाता है। कितनी अच्छी अच्छी साबुन से आप नहाते हैं, चाहे वो पियर्स हो, डिटॉल हो, आदि आदि, बहुत महकता है शरीर। और जैसे ही स्नान गृह से बाहर आते हैं पुनः पसीना आता है, पुनः दुर्गंध हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी के साथ राजसभा में बैठे हुए थे कि सत्यभामा चर्चा करते करते अचानक श्री कृष्ण जी से पूछती हैं, हे भनाथ, त्रेता युग में आप राम बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और आपके साथ सीता भी थी, तो क्या मुझसे ज़्यादा सीता सुंदर थी? जब सत्यभामा ने यह प्रश्न पूछा तो श्री कृष्ण जी उनके भावों को पहचान गए, समझ गए कि यहाँ पर सत्यभामा को अपने रूप का अहंकार हो गया है। उन्होंने उस समय उनको कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपने वाहन एक गरुड़ पक्षी को बुलाया और कहा कि जाओ हनुमान को बोलकर आओ कि द्वारिका में प्रभु श्री राम और माता सीता उनको याद कर रहे हैं। गरुड़ पक्षी वहाँ पर जाता है, हनुमान जी के पास संदेश पहुँचाता है कि द्वारिका में श्री राम सीता माता आपको याद कर रहे हैं। हनुमान जी ने सुना, तुरंत वहाँ से चले और द्वारिका में आ पहुँचे। जब तक वहाँ पर संदेशा पहुँचा, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी से कहा कि अब आप जाइए और अच्छे से तैयार होके आइए। और जैसे ही सत्यभामा जी तैयार होकर पहुँची वहाँ अपने पूरे श्रृंगार के साथ, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने श्री राम जी का रूप धारण कर लिया। जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करते हैं, सामने प्रणाम निवेदित करते हैं और देखते हैं कि बाजू में कोई और बैठा है, तो पूछते हैं, भगवान आपने 21 दासी को इतना सम्मान दे दिया कि आज आपके बगल में आके बैठ गई, कहाँ है वो हमारी माता सीता? इतना सुनना था कि सत्यभामा जी का श्रृंगार, उनका रूप का अहंकार, उनका गर्व सब समाप्त हो जाता है और वो समझ जाती हैं कि रूप का श्रृंगार श्रृंगार में नहीं, वास्तव में आचरण में है। आचरण हम करेंगे तो उसकी सुगंधी सर्वत्र फैलेगी और जहाँ भी लोग उसको पसंद करेंगे, चाहेंगे, वो स्वयं आपके पास तक आकर आपके गुणों को अपनाकर अपना भी जीवन धन्य करेंगे। तभी तो हम भगवान से कहते हैं, बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति हमें भी हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि लाभ हो, समाधि की प्राप्ति हो, हम भी इन पाप कर्मों से छूटे आएँ और अपने जीवन को धन्य करें। इस मंगल भाव के साथ संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की